जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सो आई होप आप सभी लोगों ने होली एंजॉय किया होगा, अच्छे से खेला होगा, थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज हुआ होगा रेगुलर डे से। अभी रीडिंग मैं आपके साथ लेके आई हूँ और इसी रीडिंग के साथ स्टार्ट करूँगी। लेकिन सबसे पहले सुपर डुपर थैंक्स बोलना चाहूँगी बिम राव जी को, सनंत कुंदू जी को एंड हरिंद्र ठाकुर जी को। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों को 4 गुना होके प्रोग्रेस, वेल्थ, सक्सेस आपकी तरफ आए और जो प्यार कंसर्न आप सभी मुझे दिखा रहे हैं, भगवान आप सभी के जीवन में खुशहाल ही लेके आए। और जितने भी प्यारे प्यारे यूवर्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं और जो मेरे यूट्यूब फैमिली हैं जो बहुत टाइम से मेरे साथ जुड़ी है, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप जितना मुझे सपोर्ट एंड प्यार कर रहे हैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा। चलिए, रीडिंग से पहले मैं आप सभी को हीलिंग देना चाहूँगी। जितने भी मेरे प्यारे प्यारे यूवर्स हैं, जितने भी प्यारे प्यारे सोल्स हैं नेगेटिविटी में हैं, जिनकी भी हेल्थ ख़राब है या मानसिक संतुलन ठीक नहीं चल रहा है, डिसीज़न में क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो मैं चाहती हूँ उनकी सारी नेगेटिविटी, सारी ऊर्जा ख़त्म हो जाए, पॉजिटिव की तरफ चलते रहें। अगर किसी ने कुछ आपके साथ किया है या कराने की कोशिश की है तो बैकफायर हो जाए और आप पॉजिटिव में आ जाएं, सुरक्षित हो जाएं। जिन्होंने भी कोशिश की है, आप स्वस्थ रहें और बेटर फील करें, हेल्थ आपकी ठीक रहे, पॉजिटिव में आप सोच पाएँ, डिसीज़न ले पाएँ और लाइफ में आगे बढ़े। आप धीरे धीरे रिलैक्स कर रहे हैं, रिलैक्स फील कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, रिलीफ फील कर रहे हैं, शरीर हल्का हो गया है। लंबी सांस लें, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करें, ईश्वर का नाम लें। चलिए, आई होप आपको ये हीलिंग बहुत पसंद आई होगी। आई एम फीलिंग रिलैक्स ऑल्सो। सो आज की रीडिंग से हम स्टार्ट करेंगे। जो आज की रीडिंग है और जो टॉपिक है, जो डाउनलोड मुझे आया है, वो ये है कि यू हैव टू बी केयरफुल विद द फेक पीपल। कोई है आपके जीवन में जो फेक है और फेक रिश्ता निभा रहा है, तो ऐसे लोगों से अभी आपको दूर रहने की ज़रूरत है। हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मुझे बताएं ये डाउनलोड से आप क्या मेरे व्यूअर्स को संदेश देना चाहते हैं। उनके लाइफ में जो भी फेक पीपल हैं, जो फेक रिश्ता निभा रहे हैं, उनसे दूर रहना है। क्या चीज़ें आप इनके लिए ला रहे हैं, क्लैरिटी पे दें। मुझे डाउनलोड दीजिए नीट एंड क्लीन इट्स कार्ड के द्वारा मैं अपने व्यूवर्स को मैसेज पहुंचा सकूं। मुझे बताएं, मैसेज निकालें। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, चैरियट। चलो देखिए, कोई है जो आप पे ना बहुत ज़्यादा नज़र रखा हुआ है, आपके ही लाइफ में है, आपसे जुड़ा हुआ है, आपसे मिलता है एंड आप कहीं ना कहीं उस पर्सन को जानते हो।
पहली चीज़ कि कोई है जो आप पे ना आपकी सारी एक्टिविटी पे, आपकी सारी चीज़ों पे नज़र काट के रखा हुआ है, पूरे शिद्दत से आपके साथ जुड़ा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें उसको आपके बारे में पता भी है, काफ़ी चीज़ों पे अपनी हकदार भी वो इंसान समझता है, हक से चीज़ों को रखना, हक से चीज़ों को बोलना, हक से अपने आप को प्रेजेंट करना। बट ये इंसान जो भी है आपके जीवन में, बहुत शार्प माइंड हम कह सकते हैं, लॉजिक रहता है, कुछ भी ये इंसान करेगा वो लॉजिक समझ के ये इंसान करता है, बिना लॉजिक के ये नहीं करता है। तो ये इंसान आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे पर्सन से आपको थोड़ा सा दूरियां बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंसान जो अपना दिमाग लगा रहा है, अपना फ़ायदा ये देख रहा है, और कहीं ना कहीं इसके लॉजिक माइंड के पीछे इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा और कुछ राज छुपा हुआ है, जो ये आपके साथ शेयर नहीं कर रहा है और ना ही आपको इस चीज़ का पता चल रहा है। और ये कहीं ना कहीं श्योर है इस चीज़ को लेके, और ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान के साथ पहले भी आपके साथ झगड़ा या फाइट, कुछ कम्युनिकेशन या डिस्टेंस या रास्ते दोनों के अलग अलग हो चुके थे, इमोशंस ख़त्म हो चुके थे, स्टेबिलिटी ख़त्म हो चुकी थी, कोई दोस्ती यारी नहीं थी, कोई फ्रेंडशिप नहीं थी, कोई आना जाना नहीं था। तो ये पर्सन के साथ पहले आपके साथ मन मुटाव, झगड़ा, फाइट हो चुका है, विचारों की वजह से ही हुआ है, जो आपके और इनके विचार नहीं मिलते हैं, इस वजह से भी डिस्ट्रैक्शन पहले आ चुका है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे जेलसिंग फैक्टर रखता है। जेलसिंग की थोड़ी सी मुझे भावना आ रही है कि बहुत ज़्यादा जेलसिंग है, और कहीं ना कहीं कंपटीशन आपके साथ, जैसे आपको ये कॉपी करते हैं, आपके साथ कंपटीशन रखते हैं, जैसा आप करते हैं उसी को ही अपने लाइफ में फॉलो करते हैं। थोड़ा सा मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे ये आपको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, आपकी चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, आपसे कुछ ना कुछ ईर्ष्या रखते हैं। कंपटीशन, जैसे मैंने कहा, फाइनेंशियली आ रहा है, जैसे अपने आप को फाइनेंशियली कंपटीशन आपके साथ रख सकते हैं, या रैंक वाइज आपके साथ कंपटीशन रख सकते हैं, या फिर आप एक ही ऑफिस में काम करते हैं तो वो पोजीशन, या फैमिली मैटर है तो वहाँ घर की पोजीशन, कोई तो कंपटीशन आ रहा है, एनीथिंग, वो कुछ भी कंपटीशन हो सकता है। बट ये कंपटीशन आपसे रखते हैं किसी ना किसी चीज़ की। तो कहते हैं ना कि मैं कम नहीं, तू कम नहीं तो मैं भी कम नहीं, ऐसा कुछ कंपटीशन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। और इनका जो कंपटीशन है आपको डाउन करने का हमेशा रहता है, कि ये आपको डाउन करके अपने आप को अपग्रेड कर सके। तो ये कहीं ना कहीं एक जेलसिंग फैक्टर, कंपटीशन, ईर्ष्या और ऐसी चीज़ें कि आपको कैसे भी करके आपको नीचे रखना है, अपने आप को ऊपर रखना है, और कहते हैं ना पर्सनालिटी वाइज भी अपने आप को आगे लेके आना, ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। इन्होंने कुछ तो ऐसा षड्यंत्र रचा है कि आप दोनों की चीज़ें ख़त्म हो गई थी, पूरा सब कुछ ख़त्म हो गया था। इन्होंने पास्ट में ऐसा कुछ किया था आपके साथ जो ट्रस्ट करने लायक ये नहीं है आपके जीवन में, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने आपकी लाइफ में किसी न किसी मकसद से ये फेक रिश्ता निभा रहे हैं आपके साथ। फिर से एंट्री हुई है, यही सामने से आए थे, ये वापस यही आप सामने से आए थे, कुछ तो प्यार भरा इमोशंस के साथ, और ये जो प्लानिंग के साथ दोबारा जो आपके साथ आए हैं, जो रिश्ता ये निभा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं फेक है, क्योंकि इसके पीछे इनका कोई ना कोई एक मतलब है। जैसे यहाँ पे फिश देख रहे हैं, कोई ना कोई एक विश है या मतलबी है, जो जिसका मोटिव है इनका आपके लाइफ में आना, जो ये पूरा करना चाहते हैं। या ये कह लो पिछली चीज़ें ये भूले नहीं हैं, तो दोबारा से आपकी लाइफ ख़राब करना चाहते हैं, फिर से उसी मोड़ पे लाना चाहते हैं जिस मोड़ पे ये पहले चले गए थे। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं
आपसे डिस्ट्रॉय होके अलग हुआ, चीज़ें अलग हुई थी, तब आपके जीवन में थोड़ी सी शांति आई थी। लेकिन ये जो पर्सन आपकी लाइफ में जो आया है, फिर से आया है, इसका एक रीज़न है, मतलब है। अब ये रीज़न ये भी हो सकता है कि ये इंसान के खुद की लाइफ में बहुत कुछ उथल पुथल चल रहा है, सब कुछ जैसे ख़त्म सा हो गया है, लॉसेस हो सकते हैं, इसके जीवन में शांति नहीं चल रही है, या ये कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, या इनको पूछना, लोगों ने इनको पूछना बंद कर दिया है, या इनको इम्पोर्टेंस मिलनी बंद हो गई है। कहीं ना कहीं से इनको कोई ना कोई लॉस हुआ है किसी न किसी तरीके से, चाहे पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनली हो। जब ये जो लॉस हुआ है, लेकिन इन्होंने देखा आपका कोई लॉस नहीं है, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं, आप खुश हैं, आप स्टेबल हैं, तो कहीं ना कहीं इनका ये फ़ायदा दिख रहा है, जिसकी वजह से ये आपकी लाइफ में री एंटर हुए हैं और ये कोई ना कोई मोटिव लेके आए हैं और बहुत प्लानिंग के साथ, सोच विचार के साथ आए। इस बार ये बिना सोचे समझे नहीं आए, इसमें इनका कोई ना कोई फ़ायदा है। लेकिन अभी नाउ डेज आपको ये ऐसा एहसास कराएंगे कि ये आपसे बहुत कंसर्न है, बहुत प्यार करते हैं, आपके बारे में फ़िक्र करते हैं, पहले जो हो गया उसे छोड़ दो, अभी नया स्टार्ट करते हैं, रीयूनियन करते हैं, ऐसा कुछ ये क्रिएट करेंगे। ये पसंद था थी अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं आप भी इनके प्रति इमोशनल डाउन फील कर सकते हो, इनकी बातों में आ सकते हो, चीज़ें उस हिसाब से जा सकती हैं। लेकिन इनका जो है कहीं ना कहीं आपको फिर से चीट करने का मोटिव है, एक प्लानिंग है जो पास्ट में जो आप दोनों के बीच में हुआ, वो कहीं ना कहीं एक बदले की भावना आप कह लो, वो लेके आपके लाइफ में एंटर हुए हैं। लेकिन ये जो एंटर हुए हैं बहुत सोच समझ के हुए हैं, प्लानिंग के साथ और प्लानिंग के साथ चल भी रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बीच में इनसे दोबारा से कुछ ऐसी गलती हो जाएगी जिसकी भनक आपको हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा इनका इंटेंशन, इनकी चीज़ें, ये क्या चाहते हैं, किस मकसद से आए। आपको डाउट है, इनका फिर से आपकी लाइफ में आना आपको डाउट है, और ये डाउट आप क्लियर कर पाएंगे, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कर पाएंगे, क्योंकि पहले स्ट्रिक्टली डिसीजन आपने लिया था, सही गलत की समझ आपको आ गई थी। शिव भक्त आप मुझे दिख रहे हैं, अगर नहीं है तो शिवलिंग की पूजा करना शुरू करो, आपको और क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। आपके पास सब कुछ है, देखो अथॉरिटी है, पावर है, आपको लोग पूछते हैं, आपकी वाइवा करते हैं। ये कहीं ना कहीं इसी वजह से उस पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री हुई है। लेकिन आप कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, आप अपनी मन की बातें जल्दी से शेयर नहीं करते, ऑब्जर्वेशन बहुत तेज है, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं भनक है कि ये पर्सन आपके लाइफ में आया तो कोई मतलब से आया है, आपको डाउट है। तो जिसकी वजह से आप अपनी चीज़ों को क्लियर रखेंगे, क्लैरिटी पे रहेंगे। जैसे ट्रस्ट ना होने की वजह से हो सकता है आप चीज़ों को ज़्यादा शेयर ना करें इनसे, और मैं सजेस्ट भी यही करूँगी कि आपको इनसे कोई चीज़ें शेयर नहीं, क्योंकि ये जो रिश्ता आपका चल रहा है या चलने वाला है, ये फेक चलने वाला है, इसके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हैं जिससे ये आपका बहुत बड़ा लॉस करवा सकते हैं। पिछला गुस्सा कार्ड ही बोल रहे हैं, पास्ट में आप दोनों के बीच में जो हुआ था वो गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है, जिसकी बदले की भावना वो आपसे लेने वाले हैं। बिल्कुल कुछ फैमिली मैटर हुआ था जो अब तक दूर की प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत बड़ा, और फिर से आपके पीठ पीछे चाकू घोंपने का काम कर रहे हैं। ये काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, इनके एक मन में हलचल थी, चंचल थी कि आपसे कैसे बदला लिया जाए, इसलिए इनकी आपकी लाइफ में री एंटर हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर का साथ आपके पास है, आपके पास डिवाइन पावर है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ईश्वर आ रहे हैं एक प्रोटेक्शन के साथ। जो आप चाह रहे हैं वो आपको मिलेगा। आप कहीं ना कहीं फिर भी ये पर्सन से अलर्ट रहेंगे, ये कह लो कि ईश्वर का ब्लेसिंग आपके हाथ में है और आपके साथ में है, तो आपको कोई कुछ नहीं कर पाएगा, आपकी ही जीत होगी। इस बार भी अगर आपके हेटर्स ने आपको कुछ करने की कोशिश की तो उसमें सक्सेस नहीं मिलेंगी, लेकिन फिर भी फॉर अ सेफर साइड आपको बी केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आपको
पहली वाली गलतियां नहीं करनी है, कुछ भी शेयर नहीं करना है, अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ें शेयर नहीं करनी है और इनसे बच के रहना है। जितना लिमिट में हो सके आपको उतनी बातें करनी है। आपके इन-लॉज के घर के साइड से कोई है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है और वो इन-लॉज के साइड में बहुत बड़े इन-लॉज परिवार दिख रहा है, बहुत बड़ा परिवार दिख रहा है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और वही हो सकता है जिनके साथ आपका फिर से रीयूनियन होते हुए दिख रहा है और वही आपके चीज़ों को खराब करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई काला जादू कर रहा है, कोई आगे बढ़ने से रोक रहा है। हो सकता है कि ये फिर से कोई ना कोई आपके साथ ऐसा ईवल एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी का काम करे जिसकी वजह से आपकी एनर्जी को ये रोकने की कोशिश करें, जहाँ पे आपको परेशानी हो सकती है। कोई आपकी फैमिली में से है जो तांत्रिक से मिला हुआ है, तो आपको इस फेक रिलेशन से बिल्कुल बचने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आप प्रोटेक्टेड रहें। कोई आपसे पर्सनालिटी और आपके टैलेंट से जलता है। एक ये भी रीज़न हो सकता है कि आपकी वाइवा इतनी होती है, लोग आपको पसंद करते हैं, तो इस वजह से भी हो सकता है कि एक जेलेसिंग फैक्टर तो बिल्कुल दिख रहा था जिसके वजह से आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। आपके दुश्मनों ने ही आपको परिवार को दूर किया है। वैसे भी आपके ये जो हेटर्स हैं, जो फेक रिश्ता जिनके साथ जुड़ रहा है, उन्होंने ही आपको काफ़ी लोगों से दूर किया है। आपके हेटर्स बहुत अहंकारी हैं, आपका कहीं सम्मान होना पसंद नहीं करते। मैंने कहा आपकी लाइफ में रीयूनियन इसलिए हो रहा है, हो सकता है लोग आपको पूछ रहे हैं, आपको मान सम्मान दे रहे हैं और ये इनको पसंद नहीं आ रहा है। आपके हेटर्स आपको सीक्रेटली स्टॉक कर रहे हैं, तो ये आपके बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो सीक्रेटली आप पे नज़र रख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं और किस तरीके से आपको तोड़ा जा सकता है, किस तरीके से आपको ख़त्म किया जा सकता है। डार्क फेस वो आपके जीवन में दोबारा से एक डार्क फेस और डबल फेस लेके आ रहे हैं। आपको केयरफुल रहने की यहाँ पे ज़रूरत है। आपके हेटर्स आपको कमज़ोर बनाने की कोशिश करते हैं। वो आपको कहीं ना कहीं इस तरीके से फील कराने की कोशिश करते हैं कि आप वीक फील करें, लेकिन वो अपनी चीज़ों में कामयाब नहीं हो पाते। आपको हीलिंग और मेडिटेशन करने की ज़रूरत है जिससे आप अपने हेटर से बचाव कर सकें। ईश्वर चाहते हैं आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दें। ये जो भी आपकी लाइफ में फेक रिलेशन की एंट्री हुई है, वहाँ इम्पोर्टेंस अभी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आपको साइन और सिंबल दिखेंगे। ये जो भी हेटर्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, अगर ये कुछ भी खराब होना चाह रहा होगा आपके जीवन में, तो आपको साइन और सिंबल मिलेंगे जिसकी वजह से आपको प्रोटेक्शन मिलती रहेगी। आपकी ही प्रोग्रेस होगी। कोई कुछ भी कर ले, कोई कितना भी बिगाड़ ले, आपकी ही प्रोग्रेस होगी। ईश्वर आपको रास्ता दिखा रहे हैं। बिल्कुल ईश्वर आपको रास्ता भी दिखाएंगे और साथ में सिंबल और साइन भी आपको देने वाले हैं। स्टे पॉजिटिव, बस आपको पॉजिटिव रहना है, ज़्यादा आपको पचड़ों में नहीं पड़ना है। कोई है जो भक्ति में रोता है, बिल्कुल आप अब तक अपने भक्ति में रो रहे थे, अपनी चीज़ों पे वर्कआउट कर रहे थे, लेकिन ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है। कोई आपका दुश्मन है जो सिर्फ और सिर्फ आपका बुरा चाहता है और आपको इनसे अलर्ट होने की ज़रूरत है। पीठ पीछे वार करते हैं। जो भी आपका फेक रिश्ता जिनसे भी चलता है, आपके दुश्मन सिर्फ और सिर्फ आपसे फेक रिश्ता निभाते हैं और पीठ पीछे ही वार करते हैं। ये सामने वार करने की हिम्मत नहीं रखते हैं। तो ये जो आपके हेटर्स हैं बहुत लालची भी हैं, बेईमान भी हैं और दूसरों की चीज़ें छीन कर खाने वालों में से हैं और स्पेशली आपका हक छीनना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो मैसेजेस आए हैं, डिवाइन मैसेजेस, स्पिरिट गाइडेंस जो आए हैं, इनसे आपको टेक केयर करना है। ये जो मैसेज हैं आपको फेक रिलेशन से, फेक पीपल से बच के रहने की ज़रूरत है। बाकी आप डिवाइन प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान अपना खुद ही देना है। तो आशा करते हैं आपको रीडिंग पसंद आई होगी। रेजोनेट हो या ना हो, गाइडेंस को जरूर लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।